पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि एक सरकारी बैंक से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है, क्या हमें पर्सनल लोन पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंकों से मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि हाँ, मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। मिल सकता है इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 65,000 रुपए का अप्रूवल आया था तो 25,000 रुपए हमने यहाँ से ट्रांसफर कर लिया था। फिलहाल आज हम दूसरे के लिए लोन को अप्लाई करने वाले हैं। जब हमने लोन को अप्लाई करके ट्राई किया, देखा तो 4 लाख रुपए का अप्रूवल आया था। उसी के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो को बनाया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई नहीं मिल सकता, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नहीं मिलने के पीछे कई सारे रीजन बन सकते हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो आधार कार्ड का एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस सही ना हो, आपको जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, आपका सिविल भी ठीक नहीं है, आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, बहुत सारे मैटर होते हैं। उन सबको अगर देखा जाए, अगर सारी कमियां आपके अंदर हैं, आपके प्रोफाइल में कमियां हैं, तो बहुत मुश्किल है आपको यहाँ से लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक बार सही प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, क्या चीजें फिलअप करनी है, कहाँ पे क्या क्या चीजें भरनी पड़ती है, वो जानकारी होना चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि भाई मुझे यहाँ से लोन अप्लाई करना भी है नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको पहले से पता रहेगा तब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपको लगता है भाई ये सब चीजें मेरे पास नहीं है, तो लोन अप्लाई मत करिएगा। चलिए एक बार सारी चीजें मैं आपके सामने लाइव करके दिखा दूं, ताकि पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए आप सिंपल से गूगल पे चले जाएंगे और सर्च कर लेंगे पीएनबी लोन। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने सर्च कर लिया है। इसके बहुत तरह के आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आपको क्लिक करना है, या फिर मैं इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल सा इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने के लिए, एलआईसी एम्प्लॉय के लिए, इस पे आप क्लिक मत करिएगा। जो दूसरा है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए है, सिंपल सा इस पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि आपको नीचे की तरफ आना है। रिटेल हो गया, एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरीके कई सारे तरह के आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। हमें क्या करना है, एक नॉर्मल पब्लिक लोन अप्लाई करना, इसलिए हम सिंपल से रिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलता है पर्सनल लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, या आप हाउसिंग लोन लेंगे या व्हीकल्स लोन लेंगे। फिलहाल पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। सबसे पहला चीज आपसे पूछा था, यू आर ऑन एग्जिस्टिंग पीएनबी कस्टमर। अगर आप पीएनबी बैंक के पहले से कस्टमर है, आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर करना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेन फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। पहली बात, आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपको इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है शायद। उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आप पहले से अकाउंट होल्डर होते, सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है और आपके अकाउंट के बिहाफ पे आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। तो बहुत आसान तरीके से आप लोन ले पाएंगे और उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब समस्या ये आएगी, भाई सबके पास पीएनबी बैंक अकाउंट नहीं होगा, तब वो कैसे लोन अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा नो पे क्लिक। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी बहुत सारी फिलअप तो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें बी केवाईसी यानी वीडियो केवाईसी भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होगा। फिलहाल ये मानकर चलते हैं, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर अकाउंट नहीं, तो सिंपल आप नो पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ रेफर बाय ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल आप इसको बाय अदर भी क्लिक कर लेंगे। लोन यहाँ पे देखेंगे आपका पर्सनल लोन अप्लाई हो रहा है। इसके बाद देखेंगे लोन पर्पस, इस पे आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब इस लोन को ले कौन रहा है उसको भी जानना जरूरी है। जैसे कि आप सैलरी वाले बंदे तो ले रहे हो, या डॉक्टर्स हो, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल लोन फॉर मतलब पेंशन, मतलब आपके पास पेंशन वगैरह आती है। तो फिलहाल देखिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या निकल रहा है, आपको सैलरी वाला ही एक ऑप्शन निकल रहा है। भाई अगर हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम मान लीजिए कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इनकम आ रही है। अगर जॉब नहीं भी कर रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट ठीक है, ट्रांजेक्शन ठीक है, क्या पता हमें उसके ब्याह पे मिल जाए, सिविल के ब्याह पे मिल जाए। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया भाई, स्टूडेंट का, हाउस वाइफ का, रिटायर पर्सन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। फिलहाल मैं क्या करूंगा, सिंपल से पहले वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर लेना है, जो भी नाम होगा आपका। इसके बाद आपको लोन अमाउंट कितनी रिक्वायरमेंट, अपना लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार ही लोन लेने वाले हो, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सिविल ज़्यादा अच्छा नहीं है तो लोन का अमाउंट कम से कम डालने की कोशिश करिएगा। लोन का अमाउंट आपको यहाँ से 25,000 रुपये कम से कम, ज़्यादा 10 लाख मिल सकता है। लेकिन पहली बार जब ट्राई करें तो 50,000 1 लाख रुपए ज़्यादा मत ट्राई करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे लोन भी रिजेक्ट हो जाए। तो अपने हिसाब से आपको जो सही लगे अपने हिसाब से आप डालिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा भाई 1 लाख रुपए ज़्यादा ना डाला जाए। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, जो पेन कार्ड में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। इसके बाद सिंपल सा रेजिडेंट टाइप पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद रेजिडेंट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दें, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद
नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपना यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर देंगे जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे और जो ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ना, इस ऑप्शन का आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं। अगर जरूरी होता तो यहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा होता। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, परमानेंट एड्रेस आपका जो भी होगा आधार कार्ड में उसको आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जो प्रेजेंट एड्रेस मतलब करंट टाइम में आप कहीं और रह रहे हो, जो परमानेंट एड्रेस वो कुछ और है, आधार कार्ड से अलग अलग है, तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। और जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसी एड्रेस आप करंट टाइम में भी रह रहे हैं, सिंपल इस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, अब आपको यहाँ पे ब्रांच की डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से आते हैं। जैसे मैं हरियाणा से, तो हरियाणा सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं फरीदाबाद से, फरीदाबाद सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके आसपास के सारे ब्रांच दिखा दिए जाएंगे। जैसे मेरे केस में देखेंगे सारे ब्रांच दिखाए जा रहे हैं। मैं बल्लभगढ़ को ब्रांच सेलेक्ट करूंगा जो मेरे नजदीक है, उसका यहाँ पे देखें डिटेल भी आ चुकी है। अब आपके सामने जो कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। वेरीफाई कैप्चर पे क्लिक करके सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने देखा होगा आपने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब सारी जानकारी आपने यहाँ फिलअप कर दिया। अब इसी के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। अपनी सभी डिटेल को एंटर करने के बाद जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस हो गया और आपके पैन कार्ड में आपने जो भी अकाउंट की डिटेल वगैरह डाली होगी कहीं पर लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, वो डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको सब कुछ सही लगता है टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फाइनल आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। और जो आपकी ये लोन की लिमिट दिखाई जा रही है किसके बिहाफ पे दिखाई जा रही है ये भी जानना जरूरी है। आपने अपना आधार कार्ड दे दिया, आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, पैन कार्ड से आपका सिविल चेक हो गया, सिविल से ये पता चल चुका है कि आपका लेन देन किस तरीके का, आपके पास ऑलरेडी पहले से लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, या अगर आपने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है तो टाइम से पैसा भरा है कि नहीं भरा है। आपका सिविल जितना अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। जैसा कि हमने जब इससे पहले बार अप्लाई किया था जिस किसी और का, उसमें 65,000 रुपये का अप्रूवल आया था, हमने 25,000 रुपये ट्रांसफर किया था। लेकिन इसमें क्या है कि भाई देखो 25,000 रुपये से लेकर हम 4 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो 4 लाख रुपए दिया जा रहा है हमारे सिविल के बिहाफ पे दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते भाई कि सिविल बिहाफ पे अगर हमें दिया जा रहा है हम ले ही लेंगे और मिल ही जाएगा। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ चीजें भरनी पड़े या फिर क्या होगा वो आगे देखेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, 4 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ, 60 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है, 11.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। सरकारी बैंक हुआ या फिर किसी बैंक से जब लोन लेते हो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम लगाया जाता है। किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे तो 12-15%, 20% से स्टार्टिंग होता है। अगर जैसे 4 लाख से आपको कम करके लेना है तो कर्सर से आप कम करके ज्यादा करके ले सकते हैं, और वहीं अगर आपको टाइम कम ज्यादा करना है तो अपने अकॉर्डिंग टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल इस 4 लाख रुपए लोन अमाउंट को हम सिर्फ अगले 24 महीने के लिए लेने वाले हैं। सिंपल हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दोबारा एक बार कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, जिसमें देखेंगे 18,811 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी और सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि भाई ये लोन महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बस मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कई सारी टर्म कंडीशन जानकारी दिखाई जाती है, इसको सिंपल सा आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपनी एक बैंक की डिटेल डाल लेनी है, जिस बैंक में अपने इस पैसे को लेने वाले हो, और उस बैंक का वेरिफिकेशन होता है जिससे पता चल जाता है कि भाई आपके यहाँ पे इसमें इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके ट्रांजेक्शन किस टाइप के हैं, ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है। उसी अकाउंट से आपके हर महीने की ईएमआई भी ऑटो डेबिट होगी। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। आपके पास ओरिजिनल पेन कार्ड होना चाहिए, आपका ब्लैंक पेपर पेन होना चाहिए, और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। आपके बेसिक केवाईसी जो वीडियो कॉल के माध्यम से कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका यहाँ पे लोन का अमाउंट है ये अप्रूव करके आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। और ये कंडीशन उस समय बनती है जब आपका सिविल बहुत ज्यादा अच्छा होगा तब जाकर के, नहीं तो होगा क्या कि केवाईसी करने के बाद भी हो सकता है कि आपसे यहाँ पे कुछ गारंटेड मांगा जाए, हो सकता है आपसे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, या फिर आपसे कहा जाए भाई आपका एप्लीकेशन होल्ड पे है और जिस ब्रांच को, जैसे मैंने बल्लभगढ़ वाला ब्रांच सेलेक्ट कर रखा, उस ब्रांच में जाकर के मुझे विजिट करना पड़ेगा और भी डॉक्यूमेंट्स मुझे देने पड़ सकते हैं। जैसे मालूम उन्होंने बोला भाई सैलरी स्लिप दिखा दो, आईटीआर दिखा दो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, ताकि हमें वहां पे सारी जानकारी उनको हो जाए तब जाकर वो पैसा यहाँ पे अप्रूव करेंगे। तो ये मान चलिएगा सिर्फ 5 से 10% का चांस है सिविल बेसिस मिल जाए, नहीं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ये लोन आपको दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, अगर आप पहले से कस्टमर होते हो उसमें मोस्टली चांसेस है आपके अकाउंट के बिहाफ पे आपको मिल जाए, जहां पे आपको केवाईसी वगैरह करने की जरूरत ना पड़े। सो इस तरीके से जाकर के आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो। लोन हर एक बैंक के देना चाहते हैं, पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन होता क्या, वो चाहते हैं कि भाई हम जिसको लोन दे रहे हो लोन हमें वापस कर सके, इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं पता लगे आपको 4 लाख का लोन दे दिया, आप महीने में 4,000 रुपए भी नहीं कमा रहे तो आप पैसा वापस कहां से करोगे। वो डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि भाई आप पैसा वापस कर सकते हो, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है।
तो इस वजह पे आपको लोन दिया जाता है। फिलहाल अगर आपको लोन अप्लाई करना हो तो आप पहले से देख लीजिएगा, आपका सिविल वगैरह ठीक हो तब अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अप्लाई मत करिए, कहीं रिजेक्ट भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। छोटा मोटा कोई लोन अप्लाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अदर एप्लीकेशन का। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।